जय माता दी। देखिए, तो भारत मित्र की टीम आपको पंडाल परिक्रमा पर लेकर आई है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। जी हाँ, ये वृंदावन की वो प्रतिकृति है जिसे हम प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर आप अब तक वृंदावन नहीं गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि वृंदावन की वो विशेष जो वहाँ पर जो विशेष मंदिर है वो कैसा दिखता है, तो फिर आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि वृंदावन का प्रेम मंदिर कैसा दिखता है। ये हरमू का पंच मंदिर है और ये इसकी खूबसूरती, आप इसकी नक्काशी अगर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये पंडाल है। आपको ऐसा ही लगेगा कि हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और वृंदावन का ये प्रेम मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और सदियों मतलब कृष्ण की जो महत्ता है उत्तर प्रदेश में वृंदावन से जुड़ी जो उनकी बातें हैं वो भक्तों के लिए बहुत विशेष हैं और ये इसी की प्रतिकृति उतारी गई है। मैं चाहूँगी कि आप अंदर आइए और आप देखिए कि यहाँ पे कितना विशेष है। ये सब कुछ बिल्कुल हूबहू उसे यहाँ पर उतारने की कोशिश की गई है। हालांकि थोड़ा वक्त है, लेकिन आप अगर इसकी खूबसूरती भीड़ से अलग देखना चाहते हैं तो आपने प्रवेश किया और सामने ये आपको मंदिर की प्रतिकृति दिखेगी। आप इसकी छोटी छोटी नक्काशियों को भी देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत है और इसमें थर्मोकोल का उपयोग हुआ है। थर्मोकोल से ये सारी चीज़ें बनाई गई। आइए मेरे साथ और भी दिखाते हैं आपको कि कैसे ये नक्काशी की गई है। देखिए, ये मंदिर को स्पेशल बनाने के लिए ये झूमर जो यहाँ पर लगाए गए हैं, आपको एक बार ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी पंडाल में पहुँचे हैं। और ये अंदर से इसकी साज सज्जा इतनी खूबसूरत है। आप पहले ये देखिए, ये पिलर जो है, ये स्तंभ इस तरह से बनाया गया है, इसमें कपड़ों का इस्तेमाल है, थर्मोकोल है ये। लेकिन क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये थर्मोकोल है? बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर वृंदावन अगर आप नहीं गए हैं और जो गए हैं उन्हें भी ऐसा लगेगा कि मानो वहाँ से वो मंदिर उठाकर आपने यहाँ लगा दिया है। ये देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पर गोपियों के साथ, राधा के साथ, और आप जब वृंदावन जाएंगे तो आपको ऐसी ही तस्वीर नज़र आएगी। ये प्रेम मंदिर और ये बहुत खूबसूरत है। देखिए, अट्टालिकाएं भी बनाई गई हैं जो मंदिर के बाहर है वृंदावन में। और ठीक वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि स्पेस बहुत है। अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती भी है तो भी लोगों के एंट्री और एग्ज़िट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बारी सादाब वहाँ से दिखाइए आप। ये देखिए, ये वृंदावन को बिल्कुल उतारने की कोशिश की गई है। चारों तरफ हरियाली भी है, जैसा वहाँ के मंदिर के पास है। ये पूरी हरियाली है और ये अभी थोड़ा चल रहा है। आप वहाँ से अगर आएंगे श्रद्धालु, यहाँ पर वहाँ से होते हुए यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पर आप प्रवेश करेंगे, तो ये बहुत ख़ास ख्याल रखा गया। और इस बार आपको बताएं कि प्रशासन ने बहुत एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों, आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाने के आदेश हैं, तो सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ के जो आयोजक हैं उनके कुछ सदस्य, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करें और हम आपको यहाँ की भव्यता दिखाएं। आप देखिए कितना भव्य है, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप किसी पंडाल में पहुँचे हैं। ये बेहद खूबसूरत, बेहद भव्य और आलीशान है ये वृंदावन का प्रेम मंदिर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, आपका नाम क्या है? संजय। संजय जी, बहुत खूबसूरत है ये पंडाल, बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो ये बताइए, लागत कितनी की है? लागत लगभग 70 से 80 लाख। 70 से 80 लाख। किसको उतार लाए हैं आप वृंदावन से यहाँ? राधा को। राधा को। राधे रानी आई है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको राधे रानी को ढूंढने के लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं आ सकते हैं। राधा यहीं है तो कृष्ण भी यहीं मिलेंगे। जहाँ राधा वहीं कृष्ण। तो मतलब माता रानी के भवन अगर हम आ रहे हैं तो माता रानी के तो दर्शन होंगे ही, राधा रानी और कान्हा के भी दर्शन आपको इधर ही हो जाएंगे। ये बताइए आप कि ये सब छोटी छोटी नक्काशी, बहुत खूबसूरती से जो डिटेलिंग है, कलाकार कहाँ से आए? ये सब मेदिनीपुर, कलकत्ता का, बंगाल से। हाँ, सारे लोग। ये लगभग पिछले 4 महीने से का मेहनत है। ये 4 महीने से का? जून से हम लोग स्टार्ट किए हैं। अच्छा। तो 4 महीने का है और सारे लोग बंगाल से हैं, मेदिनीपुर से। दिन रात काम चल ही रहा है। दिन रात काम चल रहा है। बारिश इस बार थोड़ा सा, हाँ। बारिश थोड़ा सा तो मतलब डिस्टर्ब जरूर किया है। केवल कहीं कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, सारे जगहों का है। कलकत्ता का वही हालत है बारिश से, पंजाब का वही हालत है, झारखंड का वही हालत है। तो पानी हुआ, लेकिन अनवरत काम चलता रहा रात दिन।
तो अच्छा, थोड़ा सा श्रद्धालु हम लोग इसका जो हम लोग सोचे थे जो शाइनिंग का, उसमें थोड़ा सा सा ढल कमी गया है। कमी रह गया है, क्योंकि जो वाटर बेस का जो हम लोग पेंट कर रहे थे ना, वो बारिश में नहीं हो सका। मतलब अगर बारिश नहीं होती तो इसकी चमक और ज्यादा होती। बढ़िया होता। ये मुझे ये सब जो आपने ये नक्काशी वगैरह इसमें इस्तेमाल किन किन चीज़ों का किया है आप? मतलब इस बार तो बहुत सारा गाइडेंस भी था ना सरकार की तरफ से, किन किन चीज़ों को उपयोग में लाया गया है सर? लकड़ी का बिट है हाँ। और थर्मोकोल है और फाइबर, जितने भी मूर्तियां देख रही हैं हाँ। वो सब फाइबर की बनी हुई है। फाइबर। फाइबर की बनी। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही करीने से सजाया गया है। जी हाँ, करीने से सजाया गया। ये कृष्ण का दरबार है, कृष्ण हमें का ना। दरबार है। हाँ, बाहर में कृष्ण लीला है या कृष्ण का दरबार है। हाँ, देखिए ये सबसे खास है, इसीलिए मैंने कहा कि ये पंच मंदिर का जो ये आप यहाँ आएंगे ना तो आपको एक साथ देखिए माता रानी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आपको कान्हा और राधा रानी भी मिलेंगी। तो बस अब आज भर का इंतजार है और देखिए श्रद्धालु। अच्छा, सिक्योरिटी वगैरह को लेकर क्या? सिक्योरिटी के लिए हम लोग अपना प्राइवेट भी रखे हुए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा भी मिला हुआ है। अग्निशामक भी हम लोग अपना खुद का रखे हैं, ठीक है। सारी व्यवस्थाएं। हाँ, एम्बुलेंस है, मतलब मेडिकल का है, अभी तरफ शौचालय का है, पानी पीने का व्यवस्था रखे हुए हैं। सारा व्यवस्था मतलब कि जो सरकार देती है या प्रशासन देती है, उसके अलावे हम लोग अपने स्तर से ये सब व्यवस्था करके रखते हैं। सारी व्यवस्थाएं हाँ। कर, मतलब किसी तरह की कोई आपाधापी ना हो। नहीं, आपाधापी तो रहता ही है, क्योंकि भीड़ काफी होता है तो वो तो आपाधापी रहेगा ही, लेकिन अफरा तफरी ना हो। हाँ, अफरा तफरी ना हो, उसके लिए हम लोग और यहाँ के जितने सदस्य लोग हैं उन लोग भी सक्रिय रहते हैं। सक्रिय। हाँ, चलिए, ये बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीज़ें। देखिए, राधा रानी के दरबार में पहले तो बाहर आप राधा रानी क्या नाम लेकर आप प्रवेश करिए और उसके बाद ये कान्हा का दरबार, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो माता रानी के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आप कान्हा से भी मिलेंगे और राधा रानी से भी मिलेंगे। तो अगर आपको इन तीनों को वृंदावन नहीं जाकर मिलना है, रांची में बैठे बैठे इनसे मिलना है, तो आप पंच मंदिर आइए और यहाँ पर माता रानी के दर्शन करिए, राधा रानी से मिलिए, कान्हा से मिलिए। बेहद खूबसूरत। मैं ये इतना मनमोहक है कि अगर आप यहाँ एक बार आएंगे ना तो आप यहीं के होकर रह जाएंगे, इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। आप देखिए, अगर ये कान्हा का दरबार सजाया गया है तो आप देखिए ऊपर अट्टालिकाएं बनाई गई हैं और यही इसकी खूबसूरती है। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी पंडाल में आए हैं, बल्कि ये खूबसूरती आपको मानो बिल्कुल आपका मन मोह लेगी और आपको लगेगा कि वाकई आप कान्हा के दरबार में पहुँचे हैं। तो ये है हरमुखा पंच मंदिर, जो अपनी खूबसूरती के लिए जो पंडाल बनाया गया है वो खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि भक्त यहाँ पर आए माँ के दर्शन के लिए तो एक साथ माँ के दर्शन भी होंगे, कान्हा और राधा रानी का भी आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ आपको बताएं कि बेहतरीन व्यवस्था है जो भी यहाँ पर श्रद्धालु के आने का और उनके जाने का, साथ ही साथ बच्चों के लिए अलग आपने देखा ये सीसीटीवी भी इंस्टॉल किया गया है, जो इस बार सादाब ये भी दिखाइए कि हर जगह हमने उस कॉर्नर में भी दिखाया था सीसीटीवी कैसे इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पर भी सीसीटीवी इंस्टॉल है और आपको किसी तरह की आयोजकों ने पूरी व्यवस्था की है कि किसी तरह की दिक्कत ना हो ताकि आप आराम से यहाँ से निकल सके। देखिए, हम पंच मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं तो पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के जो प्रेसिडेंट हैं मनोज पांडे जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि इस बार बारिश ने भी बहुत तंग किया है, बहुत सारा गाइडेंस भी है सरकार की तरफ से, क्या कुछ खास लेकर आए हैं इस बार? वृंदावन की तस्वीर दिख रही है यहाँ पर। देखिए, बारिश का खलल तो है, परंतु माँ के आस्था के सामने सभी फीके हैं। हमारा उत्साह, हमारा उमंग, हमारी आस्था उन सभी प्राकृतिक जो देखने को मिल रहे उस पर भारी पड़ेगा। आस्था भारी पड़ने वाली है। आस्था भारी पड़ेगा और हमारा ही नहीं, तमाम श्रद्धालुओं का। आप देखेंगे इस पंडाल में आकर आज के शाम के बाद से लगातार 7 दिनों तक भारी भीड़ आएगी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा थोड़ा इंद्र भगवान की कृपा मेहरबानी रहे, सहयोग मिले तो और बेहतर होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ये प्रेम मंदिर का जीवंत प्रारूप, और आपने देखा किस तरह से मिदनापुर के 70 कारीगरों ने 2.5 महीने तक रात दिन मेहनत करके इस प्रारूप को बनाया है। 75 लाख की लागत है और ये हरमू कॉलोनी का पूजा
सभी चीज की व्यवस्था बिल्कुल एक उत्तम व्यवस्था आप बोल सकते हैं, बेहतरीन व्यवस्था। हमने पार्किंग की व्यवस्था की है, हमने मेला की व्यवस्था की है, हमने फूड स्टॉल की व्यवस्था की है, विभिन्न प्रकार के झूले और आकर्षण का अन्य आइटम्स भी हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि निकास अलग है, एंट्री अलग है, भीड़ को नियंत्रित करने के सभी उपाय हैं, कृष्ण लीला की झांकी है बाहर में। तो अद्भुत इस बार का पूजा होगा, ऐसा हमारा मानना ऐसा ये बहुत नक्काशी जो है वो बहुत अहम है और वही इनकी खूबसूरती बढ़ा रही हैं। मतलब कारीगर आए, कहाँ से आए हैं कारीगर? मिदनापुर के कारीगर हैं और ये नक्काशी बहुत बारीक नक्काशी, बहुत बेहतरीन कला का प्रदर्शन कलाकारों ने किया है। और रात में जो सज्जा, विद्युत सज्जा होगी वो देखने वो इसकी खूबसूरती में वो चार देखने चांद लायक लगाएगी। रहेगी, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये खूबसूरती अगर आप इस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं और फिर जब आप रात में आएंगे उस वक्त की खूबसूरती देखिएगा, आपको पूरी तरह से ये तस्वीर अलौकिक नजर आने वाली है। आप वृंदावन नहीं जा सके हैं तो आप यहाँ आइए, रांची के हरमू में पंच मंदिर, जिसे वृंदावन के प्रेम मंदिर के प्रतिकृति के रूप में स्थापित किया गया है। आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप रांची में नहीं, सीधे वृंदावन पहुंच चुके हैं, कान्हा के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो अगर कान्हा के दरबार आना है और आपको लगता है कि कान्हा के भी दर्शन हो जाए, राधा रानी के भी दर्शन हो जाए, तो आइए पंच मंदिर और यहाँ की खूबसूरती का तो लुत्फ उठाइए ही, माता रानी के आशीर्वाद भी लीजिए। सारी जो सुविधाएं हैं, जो गाइडेंस इस बार प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, उन सारे गाइडेंस को फॉलो करते हुए ये पंडाल पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं के लिए। एक अलग तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस बार। तो आइए, और सिर्फ माता रानी के दर्शन ही नहीं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। और ये बेहतरीन कलाकृति जो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में देख सकते हैं आप, उसे आप रांची में भी देखिए। यहाँ पंच मंदिर में, हरमू के पंच मंदिर, यहाँ वृंदावन का प्रेम मंदिर है और प्रेम ही तो सब कुछ है। कृष्ण कहते हैं प्रेम नहीं तो ईश्वर नहीं। तो प्रेम से रहना सीखिए, प्रेम कीजिए एक दूसरे से, जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। कैमरामैन शादाब के साथ मैं आरती सिंह, द भारत मित्र, रांची।